नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी मस्त। और बस आज मेरा पहला ब्लॉग है और अगर कोई गलती हो जाए मेरे बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज मेरा पहला ब्लॉग है और पहला ब्लॉग मैंने कुछ गिलहरी के कुछ बच्चे हमारे घर आ गए हैं क्या आ गए हैं हमारी छत के ऊपर गिलहरी ने कुछ बच्चे दिए थे। और उसमें से 3 बच्चे मेरा बेटा उठाकर नीचे लेके आ गया। और गिलहरी तो नहीं थी पर वो बारिश वगैरह हो रही थी तो परेशान हो रहे थे, तो उन बच्चों को हम लेकर आ गए। तो उन बच्चों को लेकर आए तो उन्हें दूध भी पिलाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपको भी दिखाऊं और आपको भी दिखाऊं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हमारे घर आ गए। बच्चे चाहे किसी के भी हों बहुत प्यारे होते हैं। अभी मैंने इनको क्या किया ना, मैंने इनका एक घर बना दिया है और इस घर में इसके अंदर इस बास्केट के अंदर मैंने उनका घर बना दिया है। कहते हैं गिलहरी के छोटे बच्चों को बहुत ठंड लगती है, उस वजह से मैंने उनके लिए एक घर बना दिया है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप मैं कैमरा इधर करती हूँ, शायद मैं दिखा नहीं पा रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं गिलहरी के। और अब इनको पालना बड़ा मुश्किल है और इनको उठाने में भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। ये बहुत बुरी तरह चिपक जाते हैं, पर क्या करें, उन छोटे से बच्चों को दूध भी पिलाना है क्योंकि उनकी माँ उनके पास नहीं है। तो इतनी छोटे बच्चे हैं ये देखिए, इतनी ज़्यादा छोटे हैं कि इनको दूध पिलाना रखना बड़ा मुश्किल है। तो अभी कोशिश कर रही हैं हम लोग इनको पालने की और इनको दूध पिलाने की। अभी इनको मैं कॉटन से दूध पिला रही हूँ, रुई से। और अभी बहुत छोटे हैं तो कुछ अभी सोते रहते हैं, दूध पीते हैं और सो जाते हैं। तो इन्हीं की बस केयर कर रहे हैं आज हम लोग। तो क्या बताऊँ इन लोगों के बारे में, ये बहुत छोटे हैं, बहुत तेज़ हैं। अभी इन लोगों की आंखें भी नहीं खुली, आप ध्यान से देखिएगा, इनकी आंखें भी नहीं खुली है पर दूध मांगते हैं ये, जैसे इन्हें बाहर निकालेंगे। ये 3 बच्चे हमारे घर में आ गए थे तो मुझे लगा ठीक है, इनको पालना चाहिए और इनका ध्यान भी रखना चाहिए। और आप लोगों के घर में अगर कोई जानवर आए तो मुझे भी बताइएगा, आप लोग किस तरीके से उनको, अगर आप लोगों ने गिलहरी को बिल्कुल पाला है तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। उनको देखिए मुझे छोड़ भी नहीं रहे हैं कि किस तरीके से रखते हैं। अभी दूध मांग रहे हैं इनको किस तरीके से पालते हैं, अगर किसी के घर में गिलहरी है तो मुझे भी बताइएगा। छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि मैंने तो गिलहरी के बच्चों को पहली बार देखा है और पहली बार मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि इनको रखते किस तरीके से हैं और किस तरीके से मैं इनका ध्यान रखूं या किस तरीके से इन्हें कभी कोई कहते खाना खिला दो या कुछ है। मुझे लगता है अभी खाना तो नहीं देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि शायद अभी माँ के छोटे बच्चे हैं तो अभी तो नहीं खाना खाएंगे। पर अभी आराम से मैं इस बास्केट के अंदर इनको सुला देती हूँ। और क्योंकि अभी से चढ़ने लगे हैं, अभी ये चढ़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं तो मैं बास्केट को बंद भी कर देती हूँ और कपड़े से ढक कर इन्हें सुला देती हूँ कि इनको ठंड ना लग जाए। तो ये छोटे छोटे बच्चे मेरे घर आए तो मैंने सोचा चलो पहला ब्लॉग इन्हीं को दिखाकर मैं बनाऊं। और शुरुआत करते हैं इन्हीं से 3 बच्चों से। और मैंने इनका नाम भी सोचा है। मैंने, अगर आपको नाम इनका अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने इन तीनों का नाम, मुझे नहीं पता गर्ल है बॉय है क्या है, तो कुछ बड़ा मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बताओ क्या नाम होना चाहिए, इनका क्या नाम होना चाहिए। तो बड़ा सोच विचार के बाद मैं कहा चलो आजकल गणेश जी भगवान का टाइम चल रहा है, गणेश चतुर्थी का टाइम था और गणेश विसर्जन का भी समय आने वाला है। तो मुझे लगा कि ये 3 जने हमारे पास गिलहरी के रूप में बच्चे आए हैं, हर किसी में भगवान का आवास होता है। तो मैंने इनका नाम रिद्धि, सिद्धि और विधि रखा है। आप बताइए आपको नाम कैसा लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस ब्लॉग पे आने के लिए और मेरा ब्लॉग देखने के लिए। पहला ब्लॉग है तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हुई हो तो बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, शीतल नेगी की तरफ से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरी लाइव पर आते रहिए और मेरे शॉर्ट्स देखिए। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे।